हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद एमएच। गाइस, आज की लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। गाइस, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट प्रीवियस लेक्चर में हम डिटेल से देख चुके हैं। क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर एज्यूम करें हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है और उस पॉजिटिव चार्ज के इर्द गिर्द इसका फील्ड है। उस फील्ड में जब कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज आता है तो उस चार्ज के साथ इसका इंट्रैक्शन होता है। किसी दूसरे चार्ज को पकड़कर, पॉजिटिव चार्ज को पकड़कर अगर इस चार्ज के फील्ड में हम लेकर आते हैं तो हमें वर्क डन करना होगा। हमने कितना वर्क डन किया पर यूनिट चार्ज को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज इसी बात को दोबारा सीखेंगे, लेकिन एक मैथमेटिकली लैंग्वेज को यूज करके एक मैथमेटिकली फार्मूला डिराइव करना चाहेंगे गाइस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। ये हमारे पास है वो सोर्स चार्ज, यहाँ पर जो हमने लिया हुआ है, और इसके इर्द गिर्द है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर और इस चार्ज है आर ए डिस्टेंस पर। ये मैंने आर ए डिस्टेंस लिया है। पॉइंट ए के ऊपर एक चार्ज पड़ा हुआ है स्मॉल क्यू। इस स्मॉल क्यू को हम उठाएंगे, एन पॉइंट पर लेकर आएंगे, क्योंकि ये तो खुद आएगा नहीं, हमें वर्क डन करना होगा। इसी वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम देखेंगे, जिसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं गाइस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका फार्मूला ये है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है गाइस। अब देखें, ये जो हम वर्क डन करेंगे, हम फोर्स लगाएंगे, चार्ज डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। हम फोर्स लगाएंगे इस बात के बजाय अगर मैं ये कहूं कि भाई एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगाएगा तो मुनासिब होगा। जब एक्सटर्नल एजेंट पॉइंट ए से पॉइंट 1 तक इस चार्ज पर वर्क डन करेगा तो वो फोर्स लगाएगा। इसी तरह 1 से 2 तक जब वर्क डन करेगा तो फोर्स लगाएगा। अब आप बता सकते हैं कि ए से 1 तक ज्यादा फोर्स लगेगा या ए से 2 तक ज्यादा फोर्स लगेगा। तो लाजमी बात है, क्योंकि ये पॉइंट जो है 2 वाला पॉइंट, ये इस चार्ज के करीब है तो ज्यादा रिपल्शन होगी, तो एक्सटर्नल एजेंट को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि फोर्स वेरी करता है डिस्टेंस के साथ, जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है डिस्टेंस के साथ, ठीक है। तो अब देखें, वर्क डन, मैं पॉइंट ए से पॉइंट 1 तक इस चार्ज के ऊपर वर्क डन करना चाहता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा। देखें, पॉइंट ए से पॉइंट 1 तक वर्क डन मालूम हो गया। पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक वर्क डन मालूम करेंगे, पॉइंट 2 से पॉइंट 3 तक, पॉइंट 3 से पॉइंट 4 तक, और इसी तरह पॉइंट n-1 से n तक सब वर्क डन को जमा करेंगे, इस चार्ज के ऊपर डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा गाइस, ठीक है। ये हम करने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम वर्क डन को मालूम करेंगे पॉइंट ए से पॉइंट 1 तक, पॉइंट ए से पॉइंट 1 तक, ठीक है। तो वर्क डन का फार्मूला क्या है? एफ डॉट डेल आर। यहां पर मैंने नेगेटिव साइन क्यों लगाया है? नेगेटिव साइन लगाने की वजह ये है, देखें, ये हमारे पास अर्थ है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ होती है। जब हम किसी बॉडी को इस अर्थ सरफेस से ऊपर उठा के लेके जाएंगे तो हम वर्क डन करेंगे, यानी कि हम अपनी एनर्जी को जाया करेंगे ऐसा करने के लिए, ठीक है। यानी कि हमारी एनर्जी खर्च हो रही है, इस बात को मैथमेटिकली हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। सेम टू सेम, जब किसी चार्ज को हम इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लेके जाएंगे तो हम एनर्जी जाया करेंगे अपना, ठीक है। और इसी बात को नेगेटिव साइन के साथ क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो देखें, पॉइंट ए से पॉइंट 1 तक वर्क डन करेंगे तो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि भाई कितना फोर्स लग गया, डेल आर, कितना डिस्प्लेसमेंट हमने कवर किया गया, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने कॉल किया इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो चार्ज क्यू ए जहां पर पड़ा हुआ है, इस चार्ज की वजह से यहां पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगरचे कम होगा लेकिन होगा सही। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनीशन क्या है कि इस पॉइंट पर इस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनीशन। यहां से अगर मैं एफ की वैल्यू निकालूं तो एफ हमारे पास आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो एफ हमारे पास आ जाएगा क्यू ई। इस एफ की ये वैल्यू उठाकर यहां पर पुट कर देते हैं तो वर्क डन फ्रॉम ए टू 1 ये हमारे पास आ जाएगा माइनस, अपनी जगह पर फोर्स की जगह हमारे पास आ जाएगा क्यू ई, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में, और डॉट डेल आर। जब हम डॉट को हटाते हैं तो cos थीटा लगाते हैं, तो इसीलिए माइनस क्यू ई डेल आर और cos थीटा,
ठीक है। अब ये थीटा क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द चार्ज के दरमियान का एंगल है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड है गाइस, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द चार्ज वो इस साइड है। तो एंगल कितना बन रहा है? एंगल बन रहा है 180 का। तो cos 180 लगाएंगे। cos 180 कितने के बराबर होता है गाइस? -1 के। तो वो -1 और ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, और cos 180 की जगह -1 प्लस आ जाएगा, हमारे पास आएगा क्यू ई डेल आर आ जाएगा गाइस, ठीक है, क्यू ई डेल आर। अब देखें, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज की वजह से, उसके लिए हम एक फार्मूला डिराइव कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज वो बराबर होता है के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वेयर। लेकिन ये आर हम कौन सा लेंगे? इस चार्ज से पॉइंट 1 तक का डिस्टेंस जो है ये लेंगे, या इस चार्ज से पॉइंट ए तक का जो डिस्टेंस है ये लेंगे गाइस, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, चार्ज यहाँ पर भी है, और चार्ज को हम इधर भी लेकर आए गाइस। तो हम डिस्टेंस कौन सा लेंगे? आर यहाँ से 1 पॉइंट तक का डिस्टेंस है वो लेंगे, या यहाँ से इस ए तक का जो डिस्टेंस है वो लेंगे गाइस, ठीक है। तो जब इस तरह का सूरत हाल हो तो हम फिजिक्स में क्या करते हैं, या साइंस का जो तरीकाकार है वो क्या है कि हम एवरेज लेंगे, इन दो डिस्टेंस का एवरेज लेंगे। तो इसी वजह से यहाँ पर जो पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, के क्यों, ये तो इसका मैग्नीट्यूड, ये तो कांस्टेंट है, आर को हम एवरेज ले लेंगे, यानी कि आर ए का और आर वन का जो कि पॉइंट 1 तक है, इसका एवरेज ले लेंगे गाइस, ठीक है। तो वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू 1 के क्यू क्यू डिवाइड बाई आर एवरेज का स्क्वायर इनटू डेल आर, ये अपनी जगह पर आ गया, इसको मैंने कॉल किया इक्वेशन नंबर 3। आर एवरेज का फार्मूला आपको पता है कि दो क्वांटिटीज का जब हम एवरेज लेते हैं तो उनको सम करते हैं और दो के ऊपर डिवाइड करते हैं। तीन क्वांटिटीज का या तीन मेजरमेंट्स का आप एवरेज लेंगे तो क्या करेंगे? उन तीनों को सम करेंगे और तीन के ऊपर डिवाइड करेंगे गाइस, ठीक है। चार है तो चारों को सम करेंगे और चार के ऊपर डिवाइड करेंगे, ठीक है गाइस। तो आर एवरेज अब दो पॉइंट्स के दरमियान में ले रहा हूं, तो पॉइंट एक तक जो डिस्टेंस है वो प्लस पॉइंट 1 तक का जो डिस्टेंस है वो, दोनों को सम डिवाइड के दो के ऊपर, ये इनका हमारे पास एवरेज आ जाएगा गाइस, ठीक है। अब देखें, आर ए प्लस डेल आर डिवाइड बाई 2, ठीक है गाइस। अब यहां पर मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि ये जो आर ए है और डेल आर है आर वन, इनके दरमियान क्या रिश्ता है। देखें, यहां से यहां तक हो गया आर ए, यहां से यहां तक हो गया आर वन। इन दोनों का डिफरेंस जो है, यानी कि आर ए से जो कि बड़ा डिस्टेंस है, इससे निकालो आर वन जो कि छोटा डिस्टेंस है, तो आपके पास आ जाएगा डेल आर, ठीक है। तो डेल आर इज इक्वल टू आर ए माइनस आर वन, ठीक। यहां से अगर मैं आर ए की वैल्यू मालूम करूं तो इस माइनस आर वन को मैं उठाकर इस साइड जब लेकर आ गया तो डेल आर प्लस आर वन इज इक्वल टू आर ए। इस आर ए की ये वैल्यू उठाकर यहां पर मैंने पुट कर दी है, तो आर ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? डेल आर प्लस आर वन। तो आर वन प्लस डेल आर, ये आर ए की जगह आ गया, प्लस आर वन ये अपनी जगह पर आ गया, ठीक है। ये वाला डिवाइड बाई 2 भी अपनी जगह पर, आर वन और आर वन, 2r1 हो गया, प्लस डेल आर अपनी जगह पर आ गया, डिवाइड बाई 2 अपनी जगह पर आ गया। लेकिन इस फार्मूला में आप देखें, हमें आर एवरेज के स्क्वायर की जरूरत है, न कि सिर्फ आर एवरेज की जरूरत है। तो हम आर एवरेज का स्क्वायर लेंगे, तो यहां पर हमने उसका स्क्वायर लिया है, ठीक है गाइस, ये इसका स्क्वायर लिया है। तो आर एवरेज का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, ये स्क्वायर जो है इस 2 के ऊपर भी है, तो हमारे पास आ जाएगा इस 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब ये वाला जो ऊपर है ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होता है गाइस, ठीक है। और ये जो 4 नीचे आया है 2 स्क्वायर की शक्ल में, ये ए स्क्वायर के नीचे भी है, बी स्क्वायर के नीचे भी है, प्लस 2ab के नीचे भी है, ठीक है। तो इसी बात को यहां पर मैंने लिखा है, ए का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, आर वन का स्क्वायर आर वन, यानी कि 4r1 का स्क्वायर। और ये जो 4 है 2 स्क्वायर की शक्ल में, ये ए के स्क्वायर के नीचे भी है, तो इसको इस तरह लिखा है, ठीक है। प्लस बी स्क्वायर, बी हमारे पास क्या है? डेल आर, तो डेल आर का स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइड बाई ये वाला जो 4 है 2 स्क्वायर की शक्ल में, ये इसके नीचे भी आ जाएगा गाइस, ठीक है। प्लस फार्मूले वाला 2 और ये 2 क्या हो जाएगा? 4, और ए हमारे पास आर वन एंड बी हमारे पास डेल आर।
तो 4r1 डेल आर, और ये 4 स्क्वायर की शक्ल में उसकी नीचे भी है guys, ठीक है। सही है ना। मैं पॉइंट टू पॉइंट इसलिए लिखा मैंने इसलिए ताकि आपको इस तरह समझा सकूं, ठीक। तो आर एवरेज का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, ये 4 इस 4 के साथ मर जाएगा, ठीक है, ये 4 इस 4 के साथ मर जाएगा, तो R1 का स्क्वायर प्लस, अब देखें ये डेल आर, यहां पर हम एक एजम्पशन लेंगे। एजम्पशन क्या है कि ये जो ए डिस्टेंस है, आर ए डिस्टेंस और R1 डिस्टेंस है, ये एक दूसरे के बहुत ही क्लोज है। क्या है? बहुत ही क्लोज है का मतलब ये है कि इनके दरमियान ये जो डेल आर है ना, डेल आर, ये बहुत ही छोटा है। और मैथमेटिक्स का एक फैक्ट है, वो आपको पता होना चाहिए कि बहुत ही छोटी वैल्यू हो और उसका हम स्क्वायर ले लें तो वो और भी छोटी हो जाती है गाइस, ठीक है। तो ये छोटी वैल्यू है, इसका हमने स्क्वायर ले लिया, ये और भी छोटी हो गई, और छोटी वैल्यू को हमने 4 के ऊपर डिवाइड किया, वो और भी छोटी हो गई। तो ये इतनी छोटी हो गई कि इसको हम इग्नोर कर सकते हैं गाइस, ठीक है। और यही हमने यहाँ पर किया हुआ है। तो आर एवरेज का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर, इसको हमने इग्नोर किया है, 0 मान लिया है, प्लस हमारे पास यह आ जाएगा R1 इंटू डेल आर। R1 अपनी जगह पर आ गया, डेल आर की ये वैल्यू उठाकर RA माइनस R1, यहां पर मैंने डेल आर की जगह पुट कर दी है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस R1 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो R1 इंटू RA प्लस प्लस माइनस माइनस R1 इंटू R1, R1 का स्क्वायर, तो प्लस R1 का स्क्वायर और माइनस R1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास आर एवरेज का स्क्वायर आ जाएगा R1 इंटू RA। इसको कॉल किया इक्वेशन नंबर 4। अब इस आर एवरेज स्क्वायर की जरूरत थी हमें इक्वेशन नंबर 3 में, इसी वजह से इसको निकाला। अब इसको उठाकर यहां पर पुट करेंगे गाइस, ठीक है। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है, जो कि इंप्लाइज करता है वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू 1, ये हमारे पास आ जाएगा वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू 1 इज इक्वल टू के अपनी जगह पर, ये क्यों भी अपनी जगह पर, ये क्यों भी अपनी जगह पर गाइस, ठीक है। डेल आर की जगह मैंने लगाया है आर ए माइनस R1, आर ए माइनस R1 डिवाइड बाई क्या है, आर एवरेज का स्क्वायर है। आर एवरेज का स्क्वायर हमारे पास आ गया R1 इंटू आर ए, इसको उठाया यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। ये जो वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू 1, ये हमारे पास आ जाएगा के इंटू क्यू इंटू स्मॉल क्यू, ठीक है। और ये R1 आर ए के नीचे भी लिख लिया, माइनस R1 के नीचे भी लिख लिया गया, ठीक है। तो आर ए इस आर ए के साथ खत्म हो गया, ऊपर हमारे पास 1 रह गया इस पहले टर्म में, नीचे हमारे पास R1 रह गया, ठीक है। दूसरी टर्म में R1 के साथ खत्म हो गया, माइनस ऊपर 1 रह गया, डिवाइड बाई आर ए रह गया। तो हमारे पास ये मालूम हो गया कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो हम वर्क डन करते हैं वो उसको हम लिख सकते हैं, यानी कि ये जो पहला पॉइंट चार्ज के नजदीक जो पॉइंट है, इसको 1 डिवाइड बाई पहले टर्म में लिखेंगे R1, जो चार्ज की नजदीक पॉइंट है 1 वाला। ए के मुकाबले में और 1 के मुकाबले में चार्ज के करीब कौन है, 1 है। तो जो करीब है उसको पहले टर्म में लिखेंगे, माइनस जो दूर है उसको दूसरे टर्म में लिखेंगे। ये अब हमारे पास एक जनरल फार्मूला आ गया, ठीक है। अब हम इस फार्मूले के देखकर पॉइंट 1 से पॉइंट 2 को के दरमियान जो वर्क डन है उसको मालूम कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो अब इसलिए मैंने इधर लिखा है कि वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए से 1 तक इस तरह से आएगा, क्योंकि चार्ज को तो हम छेड़ नहीं रहे, वही चार्ज है, चार्ज का मैग्नीट्यूड वही है, ठीक है। इस चार्ज का मैग्नीट्यूड भी वही है, जस्ट हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस को छेड़ रहे हैं, डिस्टेंस चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है गाइस, ठीक है। कह तो है ही कांस्टेंट, तो ये चीजें तो कांस्टेंट है, लिहाजा ये चीजें चेंज हो रही है। तो इस चीज को देखकर यहां से हमें एक इशारा मिलता है, जनरल फार्मूला हमारे पास आ गया, इसको अब हम यूज कर सकते हैं पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के लिए गाइस, ठीक है। यहां पर फिर से देखें, जो पॉइंट चार्ज के करीब है आर ए और R1 के मुकाबले में, आर ए और R1 जो है, इस ये जो 1 है ये चार्ज के करीब है, तो इसको पहले टर्म के ये जो 1 डिवाइड बाई ये नजदीक वाला डिस्टेंस लिखेंगे, माइनस 1 डिवाइड बाई ये दूर वाला डिस्टेंस लिखेंगे। जब हम वर्क डन मालूम करेंगे पॉइंट 1 से पॉइंट 2 के दरमियान, तो क्या करेंगे, चार्ज तो वही है, के भी वही है, तो पहले करीब वाला पॉइंट लिखेंगे 1 डिवाइड बाई R2 माइनस 1 डिवाइड बाई R1। इन दो के दरमियान ये जो दो है हमारे पास पॉइंट 1 और पॉइंट 2, इनमें करीब वाला पॉइंट कौन सा है चार्ज के, वो 2 है, तो इसलिए मैंने R2 लिखा है। वो R2 हमारे पास ये डिस्टेंस माइनस 1 डिवाइड बाई R1 है, ठीक है। इसी तरह सिमिलरली जब हम 2 से 3 के दरमियान वर्क डन को मालूम करेंगे, 2 से 3 के क्यों क्यों 1
पहले करीब वाला पॉइंट लिखेंगे यानी कि R3, ठीक है, -1 डिवाइड बाई, हाँ, अब ये हमारे पास जनरल फार्मूला आ गया। अब जब हम पॉइंट n-1 से n तक जाएंगे, पॉइंट n-1 से n तक जाएंगे, तो पहले करीब वाला पॉइंट 1 डिवाइड बाई Rn-1 डिवाइड बाई Rn-1 गैस, ठीक है। तो अब हम यानी कि जितने भी पॉइंट्स है उनके दरमियान जो वर्क डन है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टोटल वर्क डन जो हमारे पास आएगा उसको हम इस तरह कैलकुलेट करेंगे कि टोटल वर्क डन फ्रॉम ए टू 1 प्लस वर्क डन फ्रॉम 1 टू 2 प्लस वर्क डन फ्रॉम 2 टू 3 प्लस वर्क डन फ्रॉम 3 टू 4 प्लस इस तरह जाते जाएंगे और आखिरी पॉइंट हमारे पास कौन से हैं, वर्क डन फ्रॉम n-1 टू n, ठीक है। तो इस तरह लिख लिया। अब इसकी वैल्यूज को उठाकर, इसकी जो हमारे पास वैल्यूज ये आ गए, इसको उठाकर यहाँ पर पुट करते हैं। तो टोटल वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू 1, वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू 1 वो हमारे पास कितना है, के क्यू क्यू डिवाइड बाई के क्यू क्यू इंटू 1 डिवाइड बाई R1 - 1 डिवाइड बाई RA, ठीक है। तो ये मैंने लिखा है के क्यू क्यू 1 डिवाइड बाई R1 - 1 डिवाइड बाई RA, ठीक है। प्लस 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 सब में है गाइस, ठीक है। के क्यू क्यू और के क्यू क्यू सब में है, तो सबसे मैंने कॉमन इसको लिया है गाइस, ठीक है। के क्यू क्यू सबसे मैंने क्या लिया हुआ है, इसको कॉमन लिया है, ठीक है। तो ये जो पहला है हमारे पास वर्क डन फ्रॉम ए टू 1, ये हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइड बाई R1 - 1 डिवाइड बाई RA, 1 डिवाइड बाई R1 - 1 डिवाइड बाई RA, फिर क्या है, फिर प्लस है तो प्लस लगाया है गैस, ठीक है। फिर हमारे पास कौन सा वर्क डन है, वर्क डन फ्रॉम 1 टू 2, वर्क डन फ्रॉम 1 टू 2 हमारे पास 1 डिवाइड बाई R2 - 1 डिवाइड बाई R1, तो 1 डिवाइड बाई R2 - 1 डिवाइड बाई R1। फिर हमारे पास क्या है, वर्क डन फ्रॉम 2 टू 3, वर्क डन फ्रॉम 2 टू 3 वो हमारे पास क्या है, 1 डिवाइड बाई R3, तो 1 डिवाइड बाई R3 -1 डिवाइड बाई R2 -1 डिवाइड बाई R2 प्लस इस तरह जाते जाएंगे हमारे पास अब क्या है, वर्क डन फ्रॉम n-1 टू n, तो वो हमारे पास क्या है, 1 डिवाइड बाई Rn, 1 डिवाइड बाई Rn ये आ गया है -1 डिवाइड बाई Rn-1, 1 डिवाइड बाई Rn-1 ये आ गया। अब यहाँ पर आप देखें गाइस तो आपको नजर आएगा कि ये जो हमारे पास 1 डिवाइड बाई R1 है ये पॉजिटिव में है, 1 डिवाइड बाई R1 नेगेटिव में है, 1 डिवाइड बाई R2 पॉजिटिव में, 1 डिवाइड बाई R2 नेगेटिव में, इस तरह कैंसिल हो जाएंगे गाइस, ठीक है। और इसी तरह 1 डिवाइड बाई Rn-1 इससे पहले वाले में भी 1 डिवाइड बाई Rn-1 पॉजिटिव में होगा, इसमें नेगेटिव, जिस तरह ये इधर पॉजिटिव में है, इधर नेगेटिव में है, इधर पॉजिटिव में, इस तरह सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास सिर्फ ये वाला टर्म बच जाएगा 1 डिवाइड बाई RA और प्लस 1 डिवाइड बाई Rn, तो इसको हमने इधर लिखा है गाइस, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, 1 डिवाइड बाई Rn प्लस में है, ठीक है, इसको इधर लिख लिया, -1 डिवाइड बाई RA माइनस में है, इसको इधर लिख लिया गाइस, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल वर्क डन, हमारे पास ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, टोटल वर्क डन हमारे पास आ गया, उसको क्यों के ऊपर डिवाइड करना है, ये जो हम हमारे पास चार्ज है इसके ऊपर इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो टोटल वर्क डन को उठाया, यहाँ पर पुट कर लिया, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ही तो मालूम करना है, वो हमारे पास ये है, पोटेंशियल इज इक्वल टू के क्यू क्यू इंटू 1 डिवाइड बाई Rn-1 डिवाइड बाई RA, ये वाली वैल्यू आ गई, डिवाइड बाई क्यू, ये वाला क्यू आ गया अपने, ये क्यू इस क्यू के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा के क्यू, ठीक है, 1 डिवाइड बाई Rn-1 डिवाइड बाई RA गाइस। अब यहाँ पर एक केस हम लेंगे, वो केस ये है कि ये जो RA है ना, ये RA इतना दूर है कि पता नहीं कितना दूर है, समझ आ रही है गाइस। ये जो RA है ये इतना दूर है कि पता नहीं ये कितना दूर है, यानी कि इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ये इनफाइनाइट है, क्या है, इनफाइनाइट, अननोन है गाइस, पता नहीं कितना दूर है। अगर इसको हम इन्फिनिटी पर मान ले, इस RA को हम क्या ले, इन्फिनिटी पर मान ले, तो RA जो डिस्टेंस है इसकी जगह अगर मैं इन्फिनिटी पुट कर दूं तो 1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी हमें देता है 0 और 1 डिवाइड बाई Rn माइनस 0, तो 1 डिवाइड बाई Rn आ जाएगा गाइस, ठीक है। तो जस्ट हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास है के क्यू डिवाइड बाई Rn, ठीक, रिक्वायर्ड इक्वेशन है हमारे पास। अब देखिए ये इक्वेशन कुछ बोल रहा है, ये इक्वेशन क्या बोल रहा है, ये इतना खूबसूरत इक्वेशन है ना। अब देखें, ये देखें, कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी चार्ज की वजह से आर एन डिस्टेंस पर आप मालूम करना चाहते हैं, तो जस्ट आप ये फार्मूला लगाएं,
उस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है वो आपको पता होना चाहिए, और उससे कितने डिस्टेंस पर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मालूम करना चाहते हैं वो डिस्टेंस लगाएं। तो आपके पास उस चार्ज की वजह से उस डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल होगा, किसी दूसरे यूनिट चार्ज को अगर हम लेकर आएंगे तो उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो आपको पता चल जाएगा। देखें, कहने का मतलब ये है कि किसी दूसरे चार्ज को, यूनिट चार्ज को अब फिजिकली उठाकर इधर लाने की जरूरत नहीं रही। जस्ट आप जिस चार्ज की फील्ड की बात करते हैं, जिस चार्ज की बात करते हैं कि भाई इसकी फील्ड में इतने डिस्टेंस पर मैं आ जाऊं तो किसी यूनिट चार्ज के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, तो जस्ट इस चार्ज की इंफॉर्मेशन को आप यूज कर सकते हैं इस शक्ल में। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपनी इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।